अलविदा 2024 की भाग 11 में आप देखेंगे शेयर मार्केट में निवेश करने के लाभ और उसके नुकसान। जो आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह वगैरह में आप निवेश करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, इस बात की हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मैं उमेश यमुना भगत कलोल से LIC का डिविजनल क्लब मेंबर एडवाइजर हूँ। पिछले 18 सालों से मैं जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मुझ पर मेरे बीमा धारक पूरा भरोसा करते हैं क्योंकि मैं उन्हें हमेशा से सही और उचित सलाह देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको दो जानकारी देना चाहता हूं। निवेश करने के पहले, खरीद और बिक्री करने के पहले एक प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की जानकारी होनी चाहिए आपको। सबसे पहले दोस्तों, हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो फायदे की बात करते हैं। आपको उसमें लाभ क्या मिलेगा? तो सबसे पहले तो आपको एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी आप सही स्टॉक चुनते हैं और वहां लंबे समय तक आप रुकते हैं सॉरी दोस्तों, तो आपको रिटर्न अच्छी मिल सकती है। अभी कोई कंपनियां डिविडेंड का भी फायदा देती है। आपको कई कंपनियां अपने शेयर धारकों को डिविडेंड यानी मुनाफे में लाभ देती है। कुछ कंपनियां लिक्विडिटी भी होती है। जब भी आपको पैसे की जरूरत है तो आप अपने स्टॉक को बेच सकते हैं, ये आपको लिक्विडिटी मिलती है। दोस्तों, हमने आपको अभी फायदा बताया, तो केवल शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से फायदे भी नहीं होते हैं, कई नुकसान भी हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। मार्केट रिस्क होती है। यहाँ मार्केट रिस्क से मतलब ये होती है कि बाजार में गिरावट भी होती है। तो वो जो गिरावट होती है आपके निवेश पर उसका असर पड़ सकता है। सीधी भाषा में कहें तो बाजार वैल्यू होती है, बाजार चढ़ता है उतरता है तो उसका भी लाभ या नुकसान आपको मिलता है। लॉस ऑफ प्रिंसिपल, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो मूड़ी है वो भी नुकसान हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वो बाजार पर आधारित है। इमोशनल डिसीजन, आपको कई बार भावनात्मक फैसले नुकसानदायक होते हैं। इमोशनल मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, हम भी करते हैं, इमोशन हो जाते हैं और ऐसा निवेश करते हैं तो वो भी नुकसानकारक हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में फायदे और नुकसान। अब हम आपको बताने वाले हैं कि सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। तो जब आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा बाजार की जानकारियों को जुटाना चाहिए।
नाफा नुकसान जो रिस्क एसेसमेंट है, रिस्क एसेसमेंट को जानकारी रखनी चाहिए, उसको समझने की जरूरत है दोस्तों। और लंबी अवधि का नजरिया रखें। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसके आप लंबी अवधि तक निवेश करने की जानकारियां रखें। डाइवर्सिफिकेशन, कभी भी एक ही जगह सारा पैसा ना रखें, इसको हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। कहीं मुनाफा होता है, कहीं नुकसान होता है, यहां मुनाफा हुआ, यहां नुकसान हुआ, यहां मुनाफा। तो इस तरीका के अगर हमने कई कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इधर नुकसान, इधर मुनाफा, इधर मुनाफा, इधर नुकसान, तो इस तरीका से आपकी प्रिंसिपल जाती नहीं है। और प्ले को समझना ये चाहिए कि मुझे अगर ज्यादा अनुभव नहीं होती है तो आपको किसी प्रकार के जो बाजार पर आधारित फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी राय सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार पर जो आप निवेश का सौदा करते हैं वो फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। इसमें धैर्य रखने की जरूरत है और सही जानकारी और अच्छी रणनीति रख करके आपको निवेश करना चाहिए। तो ध्यान रखें दोस्तों, आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं लेकिन आप लॉन्ग टर्म तक रुके रहते हैं तब। तो एक जो चीजें हैं दोस्तों, कभी कभी अधिक फायदे भी देते हैं, कभी कभी बहुत अधिक नुकसान भी होते हैं। तो नो डाउट दोस्तों, अगर आप इन नफा नुकसान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं तो गारंटेड जहां रिटर्न मिलती है उस फैक्टर को आप उपयोग कर सकते हैं, या आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा अलविदा 2024 भाग 11। अब कल अलविदा 2012 भाग में आप देखेंगे जीवन बीमा में जीवन लाभ एक प्लान है, गारंटेड इनकम है, रिस्क फैक्टर अधिक है, अच्छा रिटर्न है, उसके बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और आप इस अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कभी मैं यहाँ वीडियो रखूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, आप अपने ग्रुपों में भी शेयर जरूर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।